क्या हुआ? अभी तक तुझसे घर का काम नहीं हुआ? माँ बस कर रही हूँ, ठंड बहुत ज्यादा है, मेरे हाथ और पैर सुन हो रहे हैं इस ठंड में। अरे बस कर, मैं सब जानती हूँ तेरे ड्रामे। काम से बचने के लिए तुझे और कोई बहाना नहीं मिला क्या? नहीं माँ, मैं कोई बहाना नहीं मार रही हूँ, बहुत तेज ठंड है, इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूँ? तभी वहाँ टुनटुनी का पिता कालू कौआ आ जाता है। अच्छा, तो अब काम से बचने के लिए बहाने ढूंढ रही है तू। देख, चाहे जितने मर्जी बहाने लगा ले, इस घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो तुझे आज की रात खाना नहीं मिलेगा। पापा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर किस बात की मुझे आप सजा दे रहे हो? ये सुनकर कालू कौआ गरम चिमटा करके बेचारी टुनटुनी की पंखों पर लगा देता है। माँ बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पिताजी छोड़िए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब घर का सारा काम करेगी तू, समझी? ये सब सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है और अपनी मरी हुई माँ टूनी चिड़िया को याद करती है। माँ कहाँ हो आप? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सौतेली माँ मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। टुनटुनी बेचारी रोती हुई ठंड में घर के काम करने लगती है। तभी उसके घर के बाहर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आती है। कालू और सुंदरी ने तो टुनटुनी का जीना हराम किया हुआ है, वो उन लोगों के साथ कैसे रहेगी? मैं अपनी बेटी टुनटुनी को अपनी आंखों के सामने जुल्म सहन करने नहीं दूंगी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सर्दी में टुनटुनी के हिस्से के सारे काम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कालू और सुंदरी उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। अरे एक बार हमें इस टुनटुनी चिड़िया की मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, लेकिन इस टुनटुनी से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये तो हमारी बहुत बड़ी मुसीबत है। जैसे इसकी माँ को रास्ते से हटाया था, वैसे ही इसको भी सर्दी के चलते रास्ते से साफ कर देंगे। ये सब बातें दरवाजे पे खड़ी टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के सामने आ जाती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, बचाओ! चिल्लाओ मत बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे पिता से अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। उन्होंने मुझसे शादी की, फिर सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, जिसके बाद भरी ठंड में उन्होंने रात भर तड़पने के लिए मुझे बाहर छोड़ दिया। मेरे पास एक भी कंबल नहीं था, जिसके चलते मेरी मौत हो गई और वो तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। जब कालू नहाने जाता है तो गीजर से एकदम बर्फ का पानी निकलता है। इसके चलते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे सुंदरी, इस गीजर को अचानक से क्या हो गया है? अरे टुनटुनी, जा जल्दी जाकर मेरे लिए गर्म पानी कर नहाने के लिए। अब ऐसे ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को बहुत परेशान करती है, जिससे डरकर वो दोनों एक तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाते हैं। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। देख तांत्रिक, हमारे बदले के बीच में तू मत आ, इन दोनों को सजा तो मिलनी बहुत जरूरी है। आज इन दोनों के चलते हमारी ये हालत है और ये दोनों मिलकर मेरी बेटी के साथ भी वही कर रहे हैं जो इन्होंने मेरे साथ किया था। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा तुम इन्हें दे रही हो? भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बाबा को सब सच बता देती है, जिसे सुनकर कालू और सुंदरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे मेरी गलती का एहसास है। माना मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूँ अपनी गलती को सुधारने के लिए। अब से हम टुनटुनी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। माँ माफ कर दीजिए, पिताजी को अपनी गलती का पछतावा हो गया है। टुनटुनी की बात मानकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। अब कालू और सुंदरी टुनटुनी का बहुत ख्याल